ठीक है, करिए स्टार्ट। और बड़ा अलग टॉपिक है हमारा ना, बीइंग ह्यूमन, है ना, इंसान बने। हम सब इंसान हैं, कौन कौन कहता है? से एक व्यक्ति कह रहा है तीन लोग कह रहे हैं हम इंसान हैं, बाकी लोग डॉगी कौन है यहाँ? है ना, तो ये टॉपिक क्यों लिया है, बीइंग ह्यूमन, हाउ टू बीइंग ए ह्यूमन फर्स्ट। पहले हम इंसान कैसे बने, आज हम इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे अपनी ना, कि ह्यूमन होना, इंसान होना क्या है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे ये सोचा है कि चलो यार आज से इंसान बनना का प्रयास करें, इंसान की तरह जीने का स्टार्ट करें? किसी ने सोचा है कभी? कभी आया किसी की लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट, या कभी क्वेश्चन आया हो आपके में? आया क्या था, शेयर करोगे? ऐसा क्या था? अच्छा, डेली सोचते हैं आप, और कोई नहीं सोचता? किसी को डिफरेंस नहीं लगता होगा ना अभी तक? अभी लग रहा है हम तो इंसान की तरह ही जी रहे हैं, है ना, तो डिफरेंस पता नहीं चला होगा। बट कभी हमें ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए, एम आई लिविंग लाइक ए ह्यूमन? क्या मैं इंसान की तरह जी रहा हूँ ना? वी शुड कंपेयर अवर सेल्फ, नॉट जस्ट दूस पर्सन हु आर बिगर एंड हु आर मोर सक्सेसफुल देन अस। हमें खुद को कंपेयर सिर्फ अपनों से बड़े या अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से नहीं करना चाहिए, अपने से नीचे स्पीशीज से भी करना चाहिए। क्या मेरी और उनकी आदतें, हमारी एक्टिविटीज सेम तो नहीं है? अब जैसे जानवर है, एक कुत्ता है, एक कुत्ता कभी सोचता है कि आज से मैं कुत्ते की तरह रहना स्टार्ट करूं? कभी सोचता है कुत्ता, है ना, बीइंग ए डॉग? या बिल्ली कभी सोचती है कि आज से मैं बिल्ली की तरह रहूं? या गधा सोच रहा है किसी दिन, सुबह सुबह उठा है, काम पे निकल रहा है, उससे पहले सोच के जा रहा है आज तो मैं गधे की तरह रहूंगा? है, कभी नहीं सोचता। क्यों? कोई बताएगा क्यों? अरे सोचो, ऐसा क्यों है? कभी जानवर क्यों नहीं सोच सकते इस चीज़ कि चलो आज जिस शरीर में हमें उस शरीर की तरह रहे? क्योंकि इनके पास चॉइस नहीं है ना। जो कुत्ता है वो कुत्ते की तरह ही रह सकता है, कुत्ता बिल्ली की तरह या इंसान की तरह हरकतें नहीं कर सकता, कुत्ता गधे की तरह हरकतें नहीं कर सकता, चिड़िया की तरह हरकतें नहीं कर सकता। कुत्ता कुत्ते की तरह ही हरकत करेगा। बिल्ली होगी तो बिल्ली की एक्टिविटीज़ कैसी होंगी? बिल्ली जैसी होंगी। गधा है तो गधे की एक्टिविटीज़ कैसी होंगी? गधे। इन लोगों के पास चॉइस ही नहीं है कि ये कभी सोचे कि आज चलो उड़ के देखते हैं। इंसान ने सोचा, देखो उसने एयरप्लेन का इन्वेंशन करी और उड़ने की ना जाने क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, है ना। इंसान ने सोचा, इंसान ने ज़मीन के नीचे रहने की सोची, चींटी की तरह, खरगोश की तरह, इनहेबिटेंट्स की तरह, तो उसने रहना भी स्टार्ट किया, सुरंगें बना के, अंडरग्राउंड हाउस बना के, है ना। बट ये लोग नहीं सोच सकते। ये लोग जिस बॉडी में है उस बॉडी तक लिमिटेड है, ये इससे ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, है ना। बट हम सोच सकते हैं। हमारे पास ये चॉइस है ना कि हम इंसान की तरह जी सके। हमारे ये चॉइस भी है कि हम कुत्ते की तरह जिए, है ना। हम कुत्ते वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं और इंसान वाली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अब ना, अब जैसे इंसान में आपने किसी को देखा है जो किसी जानवर की तरह एक्टिविटी कर रहा है? कौन बताइए? मोस्टली 99% इंसान जानवर वाली एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं, है ना। देखा ना, बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स लोग हैं, बच्चों को बोलते हैं तू तो गधा है ना। या छोटे बच्चे बड़ी उछल कूद मचा रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बंदर है ना। तू छोटा था तो बड़ी बंदर वाली हरकतें करता था, बंदर जैसा था, है ना। कोई क्यूट है तो उसको बोलते हैं खरगोश जैसा है ना। इस तरीके से जानवर भी से कंपेयर करते हैं। स्पेशली साउथ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में ना थोड़े एजुकेटेड ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे ना, तो आगे जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों को बड़ा प्रेशर करके रखते हैं पढ़ाई के लिए। तो अगर उसके मार्क्स 99%, 98%, 97% आ रहे हैं, इसमें भी वो अपने बच्चों को गधा बोलते हैं। तू गधा है क्या, तू बेवकूफ़ है। एक भक्त मुझे शेयर कर रहे थे कुछ टाइम पहले ना, कि उनकी ना बचपन में उनको मम्मी बहुत बार बोलती थी तू गधा है, तू गधा है, तेरी बुद्धि गधे जैसी है, तू गधा है। तो एक दिन उन्होंने सामने से जाके मम्मी से पूछा, मम्मी आप मुझे गधा बोलती हो इतना, आप खुद तो इंसान हो, तो आप इंसान ने एक गधे को जन्म कैसे दे दिया? मम्मी और नाराज हो गई। तो डिवोटी शेयर कर रहे थे कि बाद में उसकी मम्मी ने उनको बोला कि क्या है कि तू गधा है, इसका मतलब क्या है, तेरी बुद्धि, एक गधा बेवकूफ़ होता है ना, उसको जैसा चला वो ऐसा चलेगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाता। वैसे ही तू है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता, इसलिए तू भी फुलिश है, गधा भी फुलिश होता है, इसलिए तू भी गधा है। तब उनको समझ में आया कि सारी एक्टिविटीज़ का खेल है। इसलिए संस्कृत में ना दो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर हैं बट सिमिलर नहीं भी है, सेम नहीं है, सिमिलर है। आकृति और कृति, आकृति कृति दो सिमिलर वर्ड्स हैं। आकृति का मतलब किसी को पता है?
आकृति कृति किसी को पता हो इन संस्कृत वर्ड्स का मतलब? देखिए आकृति क्या होता है? आकृति होती है फॉर्म और शेप, किसी की शेप क्या है, आकृति क्या है ना, किसी की फॉर्म क्या है, शेप क्या है, उसकी बॉडी कैसी है। और कृति क्या है? उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कार्यकलाप कैसे कर रहा है ना। अब ये दोनों मेन है कि एक व्यक्ति को, इंसान को इंसान बनाने के लिए। अब जैसे हमारा शरीर कैसा है, इंसान के जैसा है हमारा शरीर। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, किसी के 4 पैर तो नहीं है, सबके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, है ना। सबकी सेम बॉडी है ना। हमारी भी है क्या फॉर्म और बॉडी कैसी है हमारी, लाइक ए ह्यूमन, बट आवर एक्टिविटी इज लाइक ए, हमारी एक्टिविटी इज लाइक ए मंकी। एक बार हमारे एक डिवोटी थे, वो एक लाइफ मेंबर के घर पे गए उससे मिलने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छे पैसे वाला व्यक्ति था, तो भक्त थे, वो भी डिवोटी थे इसका उनके ही। तो वो उनके घर पे उनसे मिलने गए, तो उनके घर में आके बैठे, उनके पापा ने उनको लिविंग रूम में बिठाया, वहाँ उनकी बेटी भी बैठी थी उस लाइफ मेंबर की ना। तो उसकी बेटी ना इतनी डिवोटी नहीं थी, वो एथिस्टिक टाइप की थी, वो हरे कृष्णा वालों से चिढ़ती थी थोड़ा। तो वो टीवी देख रही थी बैठ के ना। अब ना वो डिवोटी थे, वो काफ़ी देर तक बैठे रहे उनके घर में, काफ़ी देर हो गई लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, पापा उनके आए ही नहीं, बहुत देर हो गई। तो उन्होंने अपनी बेटी से बोला कि आप क्या, आप पापा को बुला लो अपने, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। तो उनके पापा ने क्या जवाब दिया, ओ सॉरी बेटी ने क्या जवाब दिया कि नहीं मैं टीवी देख रही हूँ, तो अभी क्या है, अभी मैं नहीं जा सकती। तो उसने सीधा मना कर दिया। तो प्रभु जी समझ गए, डिवोटी समझ गए कि हाँ ये तो थोड़ी सी अगेंस्ट है, एथीस्ट है ना, हरे कृष्णा वालों को नहीं मानती, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो फिर उन्होंने उससे ही बात करनी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि आप टीवी पे क्या देख रहे हो? तो उसने बताया कि मैं टीवी में जिम्नास्टिक देख रही हूँ। जिम्नास्टिक सबको बताया ना, जो ये फोटो ये जिम्नास्टिक करते हैं इसमें। तो उन्होंने पूछा जिम्नास्टिक में क्या है? तो वो ना वो लड़की ने एकदम तुरंत एक्टिव हो गई और तुरंत ना सब कुछ बताने लग गई। जिम्नास्टिक में इस तरीके की होता है, इस तरीके से ओलंपिक्स गेम है ना, उसमें ऐसे ऐसे तरीके के मूव्स करवाते हैं, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने कहा, डिवोटी ने कहा ये तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी तभी हो पाता होगा, नॉर्मली कोई व्यक्ति तो कर नहीं पाता होगा। तो बेटी कह रही बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत बार हड्डियाँ टूटती हैं, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई साल लग जाते हैं सीखते सीखते। तो डिवोटी ने कहा पर एक चीज़ है, बंदर तो बिना सीखे कर लेता है, आपको इतनी कोचिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए, इतना सीखना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। बंदर तो पैदा होता ही इन डालियों पे पेड़ों पे है, वो तो पैदा होते ही ये सब करने लग जाता है। हाँ वो तो पैदा ही होने करने लग जाता है। अगर आपको यही सब करना था तो ये इंसान का शरीर क्यों खराब करना, है ना। हमारी फॉर्म और बॉडी ह्यूमन जैसी है, बट हमारी एक्टिविटी कैसी हो गई, बंदरों जैसी, बाकी जानवरों जैसी हो गई। अब ये ह्यूमन हैज ए स्पेशलिटी टू फंक्शन लाइक ऑल एनिमल्स। अब इंसान के अंदर ना ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर स्पेशलिटी है कि वो सभी जानवरों की तरह क्या है, कार्यकलाप कर सकता है ना। वो मछली की तरह तैर भी सकता है, वो हाथी की तरह अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है ना, वो पक्षी की तरह उड़ भी सकता है, ज़मीन पे भी चल सकता है, पानी के अंदर भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है ना। अब इंसान के पास स्पेशलिटी आ चुकी है, उसने स्पेशलिटी को ग्रो कर लिया है कि वो हर जानवर की एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। हर एनिमल की एक्टिविटी क्या है, अब इंसान कर सकता है, बट इंसान वाली एक्टिविटी करना बंद हो गई है। अब इन वैदिक लिटरेचर वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब हमारे शास्त्रों में ना कि एक योनि के बारे में नहीं आता, करीब 84 लाख मतलब 8.4 मिलियन टोटल स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है कि कितनी टाइप की स्पीशीज़, कितनी टाइप की बॉडीज़ होती हैं। तो जिसमें से 9 लाख मतलब 9 लाख के अबाउट एग्जैक्ट 9 लाख बॉडीज़ कहाँ पर है, पानी के अंदर है। पानी के अंदर इतनी 9 लाख तरीके की स्पीशीज़ है ना। पॉपुलेशन नहीं है 9 लाख उनकी पॉपुलेशन नहीं है, 9 लाख क्या है उनकी स्पीशीज़ है। इतनी तरीके की जातियाँ पाई जाती है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जिसमें से अब तक 75,000 करीब हमारी साइंस ढूंढ चुकी है और ढूंढे जा रही है। आपने देखा होगा ना कि सी वर्ल्ड को ना एक अलग ही दुनिया बोला जाता है, क्योंकि समुद्र के नीचे की दुनिया ना बिल्कुल अलग होती है और वहाँ पे अलग अलग क्रीचर्स हैं। जितनी गहराई में जा रहे हैं उतने अलग अलग टाइप के क्रीचर्स मिलते जाते हैं, है ना। अब 20 लाख मतलब 20 लाख के तरीके क्या है, पेड़ पौधे। ये सब बॉटनी की क्लास में सिखाया जाता है, अगर आप बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट होगा तो उनको पता होगा ये, है ना। प्लांट्स के और ट्रीज कितने 20 लाख तरीके के स्पीशीज़ है और 11 लाख तरीके के क्या है, कीड़े मकोड़े। आपने देखे इंसेक्ट्स कितने सुंदर सुंदर इंसेक्ट्स हैं, है ना कुछ टाइम में ना न्यूज़पेपर में आता रहता है, एक नई जाति खोजी करी है साइंटिस्ट को, एक जंगल में नई जाति मिली, इस तरीके का नया स्नेल मिला या नया मॉथ मिला, नई तरीके का कोई इंसेक्ट मिला। इतने तरीके के इंसेक्ट्स हैं, बहुत इन तरीके के, और वो इतने टाइप्स के हैं, इतने छोटे हैं कि हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं
जिनसे हम डील नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सुंदर है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितना सुंदर क्रिएचर है पानी के नीचे का। इतने टाइप्स के स्पीशीज है। और 30 लैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, 30 लैक्स में क्या है, 4 लैक्ड एनिमल, 4 पैरों वाले जानवर, जो 30 लाख के 3 मिलियंस, है ना, 30 लाख के बराबर है। और 10 लाख तरीके की क्या है, पक्षी हैं। और 4 लाख तरीके के इंसान हैं। अब हम सोचेंगे इंसान तो एक ही तरीके का होता है, अभी 4 लाख तरीके के इंसान कहाँ से आ गए, है ना। पर हमारे शास्त्रों में है टोटल 84 लाख। अब इनका आप टोटल करेंगे तो कितना निकलेगा, 84 लाख, 8.4 मिलियन। देखिए कितने टाइप के क्रिएचर्स हैं, अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं। और डेली साइंस ढूंढ ही जा रही है, साइंस को कुछ ना कुछ नया मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। अभी बैठ के हम अपने नाखून में से गंदगी निकाले और उसको भी एक माइक्रोस्कोप से देखें ना, उसमें भी कई टाइप के आपको इंसेक्ट्स, कई टाइप के बैक्टीरिया, कई टाइप के जीवाणु मिल जाएंगे। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से उंगली से डस्ट उठाएंगे, वहाँ पे ना जाने कितने टाइप के कीड़े होंगे, हमें पता ही नहीं। हमारे बालों के अंदर ना जाने कितने हो, इतने टाइप के हैं। बट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की भी क्या है, डिफरेंट वेराइटीज होती है। कोई बताएगा कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, कोई भी, एनी गैस, गैस कर सकते हैं आप लोग। एज वाइज नहीं, स्पीशीज वाइज। ठीक है, देवताओं का शरीर होता है, आदमी का शरीर है, औरत का शरीर है, और कुछ घोस्ट बॉडीज़ होती हैं। घोस्ट भी कई तरीके की बॉडीज़ हैं। कुछ फायर बॉडीज़ हैं जो इस प्लैनेट में नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स में इनको काउंट किया जाता है। और इसके अलावा जो आपने देखा हो कैनिबल्स की बॉडी होती है, आदिवासी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, वाइट बॉडी है। इस तरीके से मिला के करीब 4 लाख, मलीच है, चंडाल्स हैं, ऐसे करके करीब 4 लाख योनियाँ हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। जो ह्यूमन बॉडी है, उन 4 लाख योनि में से एक योनि होती है जो भक्ति कर पाती है, वो इंसान की योनि होती है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, एक इंसान में और एक गधे में क्या डिफरेंस है। गधा खाता है, क्या खाता है, जो उसका चारा है, घास खा रहा है। और इंसान क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। दोनों का सेम हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब सोता है, गधा सोता है, किसी ने देखा है गधे को सोते हुए, देखा है, सोता है ऑब्वियसली, बिना सोए तो रहेगा नहीं। इंसान सोता है ना, इंसान भी सो रहा है। गधा भी खा रहा है, इंसान भी खा रहा है, गधा भी सो रहा है, इंसान भी सो रहा है। गधे के बच्चे होते हैं, ये पेड़ पे से आते हैं, बिल्कुल होते हैं, फैमिली होती है ना। वो एक सेक्स लाइफ है गधे की भी, उसकी भी एक फैमिली लाइफ है ना। और इंसान की है, इंसान की भी एक फैमिली लाइफ है, वो उसके भी घर में बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है ना। ये भी सेम हो गया, है ना। अब गधे पे कोई अटैक करे, गधे को देखा है गधा क्या मारता है, गधे का डिफेंस किस में होता है, लात मारता है, दुलत्ती मारता है ना। गधा भी डिफेंस कर रहा है। हमें कोई मारे तो हम कैसे डिफेंस करेंगे, हम तो लात, घूसे, सर सब चलाएंगे, है ना। अब तो प्रिंसिपल सेम हो गए। इन चारों के अलावा और कुछ है पांचवी चीज जो गधे और इंसान में डिफरेंस क्रिएट कर रही है, या दोनों में कॉमन है। हाँ, लाइफ तो यही हो गई ना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंसिंग। हम बहुत अच्छी एक प्लेट में खा रहे हैं, तो गधा क्या है, एक कूड़े में से घास या फिर कहीं से घास उड़ के खा रहा है। गधा जमीन पे सो रहा है तो हम बिस्तर पे सो रहे हैं, है ना। गधे की वाइफ गधी है, इंसान की वाइफ एक फीमेल ह्यूमन बीइंग है ना, जो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी जॉब करती है, पढ़ी लिखी है। पर गधे के लिए क्या है, गधे के लिए गधी अच्छी है ना। आप लोगों को किसी को गधी कोई बड़ी पसंद है, गधी पे क्रश है किसी को, है, या किसी फीमेल डॉग पे, या किसी कॉकरोची पे, नहीं है ना। पर एक कॉकरोच के लिए कॉकरोची बड़ी अच्छी है, एक गधी के लिए गधी बहुत अच्छी है ना। तो प्रिंसिपल ही क्या हो गया, प्रिंसिपल ही सेम हो गया। गधा भी अपना बचाव कर रहा है, इंसान भी अपना बचाव कर रहा है। अब इन चारों के अलावा ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंसिंग, इन चारों के अलावा पांचवी चीज कोई एक बताइए जो दोनों में कॉमन है। सोचिए, दिमाग लगाइए अपना पूरा। नहीं, दिमाग तो दोनों में होता है ना। अब कॉन्शियसनेस लेवल अलग है, इंटेलिजेंस लेवल अलग है, उस पर हम आगे आएंगे। एक्टिविटी में बताइए ऐसी एक्टिविटी जो इंसान को और जानवरों को दोनों को अलग बनाती है। वरना तो ये चार चीज़ें कॉमन है ना, जो चार चीज़ें जानवर भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, तो अंतर क्या रह गया, डिफरेंस क्या रह गया, बताइए कोई। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है ऐसा जो आपको आज इज्जत पे बात है,
नहीं बता पाए तो फिर आप खुद को इंसान नहीं कह पाओगे। कॉमन है। इसके अलावा सोचिए, इसके अलावा ऐसी एक्टिविटी जो दोनों को अलग करती है। जी, दे टू प्रे टू द सुपीरियर। यस, हम क्या है, इंसान क्या है, अपने से सुपीरियर को, भगवान को क्या है, प्रार्थना कर सकता है। पर एक जानवर कर सकता है? किसी गधे को देखा है सुबह सुबह अगरबत्ती जलाते हुए जला के ईंटें धोने जाने के लिए, क्या भगवान मुझे ताकत देंगे ईंटें उठाने की? किसी कुत्ते को देखा है ना? किसी जानवर को देखा है जो भगवान से डेली प्रार्थना करके निकल रहा है? कुछ स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल रेयर होते हैं। आत्मा जरूर होती है, बट कवर्ड है एक मटेरियल बॉडी से, जिससे आप नहीं कर सकते। जैसे आप कार की मदद से उड़ सकते हो, उड़ने की इच्छा कर सकते हो, कार में बैठ के आप सोच सकते हो कि मैं भी उड़ूं, बट आप कार में उड़ नहीं सकते। उड़ने के लिए आपको किस में बैठना पड़ेगा? प्लेन में बैठना पड़ेगा, है ना? वैसे ही आत्मा जानवर की बॉडी में जरूर है, बट वो उस बॉडी से भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकती, भगवान की भक्ति या भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकती। उसके लिए उसको कौन सी बॉडी चाहिए? उसको इस इंसान की बॉडी चाहिए। यही पांचवा एक एक्टिविटी है जो हम दोनों को, इंसान को और जानवर को अलग बनाती है। अब हम खुद को ट्रैक कर सकते हैं कि हम ये पांचवी एक्टिविटी करके खुद को ह्यूमन कैटेगरी में, ह्यूमन की क्राइटेरिया में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। आर वी एक्चुअल असल में ह्यूमन है कि नहीं है? हमारे पास सिर्फ इंसान का शरीर है, ये हमें इंसान नहीं बनाता, है ना? आपने देखा किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये गारंटीड है कि डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर की अब जितनी भी पुश्तें आने वाली हैं, जितने प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, सब डॉक्टर्स होंगे, सब मम्मी की कोख में से डॉक्टर बन के जन्म ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, या नाई का बेटा नाई हो, है ना, मोची का बेटा मोची हो, ये ज़रूरी नहीं है ना? आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या सबके पिता आईएएस ऑफिसर्स थे? वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इंसानों के बीच में जन्म लिया है तो हम इंसान भी हो, है ना? कई सारे जानवर है, जैसे कई सारे लोग डॉगीज पालते हैं घर में, है ना? अब घर में भी उनके क्या पपीज़ आते हैं, तो वो इंसानों के बीच में जन्म ले रहे हैं, तो क्या उन पिल्लों को, पपीज़ को हम ह्यूमन की कैटेगरी में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। वैसे अगर हमने भी इंसान के घर में, इंसान के द्वारा, इंसान की कोख से जन्म लिया है, ये हमको इंसान नहीं बनाएगा, है ना? ये मात्र सिर्फ इतना चीज़ कि हम इंसान की जगह, इंसान के बीच में जन्म ले रहे हैं तो हम इंसान हैं, ये हमें इंसान नहीं बनाता। अकॉर्डिंग टू अवर शास्त्र, अगर हमारी आकृति इंसान जैसी है तो वो हमें इंसान नहीं बनाएगी। हमारी कृति, हमारी एक्टिविटीज़ भी कैसी होनी चाहिए? इंसान के जैसी होनी चाहिए। अब एक जानवर की लाइफ में क्या होता है? अब जानवर की लाइफ में क्या है? डिफेंडिंग हिज फूड फ्रॉम अदर डॉग्स। एक कुत्ता क्या है? कुत्ते की गोल ऑफ लाइफ क्या है ना? लाइफ गोल्स ऑफ डॉग क्या है? कि उसका मतलब सुप्रीम गोल क्या है कुत्ते का? कि उसका खाना कोई दूसरा कुत्ता न छीने, वो उससे लड़ने के लिए तैयार है ना? उसके बाद हैविंग सेक्स विद फीमेल डॉग, वो उसी में खुश है, उसी के लिए, वही उसके लिए स्वर्ग है कि उसको एक फीमेल डॉग मिल जाए जिसके साथ वो सेक्स करता रहे। और स्लीपिंग इन गार्बेज, वही उसके लिए क्या है? आरामदायक मैट्रेस है, वही उसके लिए जगह है जहाँ पे वो बहुत अच्छी नींद ले सकता है। एंड गेटिंग मीट फ्रॉम मीट शॉप, है ना? किसी मीट शॉप के आगे बैठ जाए ताकि उसको क्या है? खाने में मीट मिलता रहे। इससे ज़्यादा कुत्ते की ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल हो सकता है? यही इसके लाइफ गोल है एक एवरेज डॉग के, है ना? यही लाइफ गोल होते हैं। क्या इसमें हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं? हाँ, क्या हम अपने लाइफ गोल्स भी हमारी क्या यहीं तक सीमित हैं? है ना? एक आज का एवरेज व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? कि हमेशा सिक्योर्ड रहे। सिक्योर्ड किससे रहे? उसके बाद अच्छी जॉब हो, है ना? बहुत सिक्योर्ड जॉब हो, बहुत सिक्योर्ड वेल्थ हो उसकी, बहुत सिक्योर्ड हेल्थ भी हो, हेल्थ भी उसकी सिक्योर्ड हो, उसकी वेल्थ भी सिक्योर्ड हो, उसकी जॉब भी सिक्योर्ड हो, और उसकी सुंदर वाइफ है तो वो भी सिक्योर्ड हो कि वो जॉब पे जा रहा है, पीछे से वाइफ को कोई और एंजॉय कर रहा है। आज की ये बहुत बड़ी टेंशन है आज के लोगों की ना। और हर किसी को बहुत सुंदर वाइफ चाहिए, किसको नहीं चाहिए कि उसकी वाइफ एक एक्ट्रेस जैसी हो, मॉडल जैसी हो। बट शादी हो जाती है, फिर उसकी टेंशन क्या रहती है कि यार कोई उसको वो ना घूरे, कोई लाइन ना मारे, वो किसी के चक्कर में ना पड़ जाए, है ना? यही है। ऐसी इनसिक्योरिटीज़ क्या है? कुत्ते की इनसिक्योरिटी क्या है? कि उसकी रोटी कोई ना छीने। सेम हमारी इनसिक्योरिटी है कि हमारी रोटी, हमारा खाना, हमारा पैसा, मेरी हेल्थ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कोई ना छीने।
सेम हो गई, है ना। स्लीपिंग इन गार्बेज, कुत्ते के लिए वो हेवन है, हमारे लिए क्या है, रात को जाके बिस्तर पे गिरे किसी तरीके से सोए, है ना। अभी हम बहुत तगड़ी मेहनत करके लगे पड़े हैं अपने एग्ज़ाम निकालने के लिए, ताकि क्यों, अभी हम क्या है, दिन में 4 घंटा सो रहे हैं, 2 घंटा सो रहे हैं बस मात्र 24 घंटे में, क्यों, ताकि यूपीएससी निकले या कोई जो भी जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम क्रैक करे और एक अच्छी लाइफ जी सके। और उस अच्छी लाइफ में क्या हो, सबसे मेन शांति से हम सो सके, है ना। अभी तो क्या है, बड़ी स्ट्रगल है, बड़ा हमें प्रयास करना पड़ रहा है ना उस शांति से सोने के लिए। और कुत्ते के लिए क्या है, कुत्ते के लिए मस्त गार्बेज दिख जाए, गर्मी है तो नाली में सो जाएगा, ठंड है तो एक गार्बेज के अंदर घुस के सो जाएगा, उसके लिए वही आरामदायक है, वही उसके लिए शांति भरी नींद है। हैविंग सेक्स विद फीमेल डॉग, है ना, हम इंसान का हमारा भी क्या है, यही है, यही डिज़ायर रहती है कि बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए या बहुत अच्छी सुंदर वाइफ मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बहुत पैसा होगा तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर वाइफ मिलेगी, है ना, बहुत अच्छी परिवार हम बना पाएंगे। और गेटिंग मीट फ्रॉम मीट शॉप, है ना, बहुत अच्छा लग्जीरियस खाना हम खाएं, है ना। अभी हम बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटल्स में नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ, आगे जाके अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा पैसा होगा तो ज़रूर जाएंगे, है ना, तब जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। नहीं तो हमारे सारे लाइफ गोल्स तो ये कुत्ते के ही समान हो गए, तो डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं, है ना, कुछ डिफरेंस बचा ही नहीं, सारे लाइफ गोल्स हमारे सेम हो गए। अब गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब ह्यूमन लाइफ के गोल्स क्या होने चाहिए। अब तो 4 मैंने आपको गोल्स बता दिए, मेनली एवरेज व्यक्ति के यही गोल होता है ना। उसके अलावा और क्या गोल हो सकता है ज़िंदगी का, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में और क्या गोल बना सकता है। अब ये 4 चीज़ें क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथ्यून, है ना। क्या था, आहार मतलब ईटिंग, आहार, निद्रा, निद्रा मतलब स्लीपिंग, भय, भय मतलब डिफेंडिंग, खुद को सिक्योर रखना, और मैथ्यून मतलब सेक्स करना, मेटिंग करना। आहार, निद्रा, भय, मैथ्यून, ये हर स्पीशीज़ में सेम है, हर स्पीशी को क्या है, ये चाहिए ही चाहिए, इस तरीके से इंसान को भी चाहिए। अब ना ये चीज़ होना गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाने की इच्छा करना या अच्छे परिवार की इच्छा करना या अच्छी वेल्थ की इच्छा करना या अच्छी जगह सोने की इच्छा करना ये गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको गलत बता रहा हूँ कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये तो नीड है ना, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये नहीं करेंगे तो शरीर वैसे ही नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा तो फिर क्या माला पकड़ के क्या भक्ति करेंगे, क्या मंदिर जाएंगे। बट दिस आर नॉट द अवर प्राइमरी गोल्स, ये हमारे प्राइमरी गोल नहीं है। आज के व्यक्ति ने, आज के इंसान ने क्या करा है, इसको अपना प्राइमरी गोल बना लिया है, सबसे पहले इसको रख रहा है। ये हमारा प्राइमरी नहीं है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है, ये हमारा सेकेंडरी गोल है कि हमारी क्या है, ये नीड्स, ये रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए। बट हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, प्राइमरी गोल क्या है। अब जैसे सोचिए आप लोग यहाँ से बाहर निकले, क्लास के बाद प्रसाद पाके आप लोग निकल रहे हैं, और जैसे आप लोग नीचे बत्रा सिनेमा गए, आपको एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है, आपको देखने में लग रहा है बहुत अच्छी फैमिली से है ना, वेल्दी फैमिली से है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, बट रो रहा है, बहुत रो रहा है, सबसे हेल्प मांग रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, बहुत रो रहा है ना। क्यों, आपने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, तो उसने क्या बोला कि मैं क्या हूँ, मैं खो गया हूँ, अपनी फैमिली के साथ आया था बट मेरी फैमिली खो गई है, हम लोग बाहर ट्रिप से आए थे और अब मैं खो गया हूँ और मेरी फैमिली चली गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता, और मैं क्या है अब उनको ढूंढ रहा हूँ। तो अब उस बच्चे की हेल्प हम कैसे करेंगे, आप बताओ सहदेव प्रभु, हाउ विल यू हेल्प दैट्स। वो बहुत रो रहा है, वो आप देख रहे हो कि ना उसके कपड़े भी फट गए हैं, उसको चोट भी लग गई है, भूखा भी है ना, वो बिल्कुल असहाय है, कोई सहारा नहीं है। तो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको, वो क्या देखेगा कि इसको चोट लगी हुई है, सबसे पहले क्या करो, उसको दवाई लगाओ, मेडिसिन लगाओ। अब पहला व्यक्ति मिला उस बच्चे को, उसने क्या किया, उसको दवाई दिला दी, उसके मरहम पट्टी लगा दी, है ना, और वो चला गया। तो बच्चा इससे खुश हुआ, उसकी नीड पूरी हो गई बच्चे की, बट खुश नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति आ रहा है, अब दूसरा व्यक्ति जाके क्या कर रहा है, उससे पूछ रहा है तूने कुछ खाया बेटा, कह रहा है नहीं खाया, सुबह से खोया हुआ हूँ। तो उसको जाके क्या किया, उसको एक रोल खिला दिया, जाके ले तो वेजिटेबल रोल खा ले या मोमोज खा ले या बर्गर खा ले। बच्चे का पेट भर गया, नीड पूरी हो गई, पर बच्चा खुश है नहीं है। अब फिर तीसरा एक व्यक्ति जा रहा है, वो देख रहा है उसके कपड़े फटे हुए हैं, बारिश का मौसम है, उसको ठंड लगेगी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी क्या जैकेट उतार के या फिर नए उसको कपड़े दिला दिए, ले बेटा तेरे को अब क्या ठंड नहीं लगेगी, है ना। अब उसने ये दे दिया उसको, तो अब बच्चे को वो भी नीड कम पूरी हो गई उसकी, है ना। उसको पहले चोट लगी हुई थी वो ठीक हो गई, उसको भूख लगी थी उसको खाना मिल गया, है ना। अब उसको ठंड लग रही थी, है, उसके कपड़े फटे हुए थे तो उसको अच्छे कपड़े मिल गए। बट क्या बच्चा अभी भी सिक्योर्ड है, अभी उसको अल्टीमेट चीज़ मिल गई।
अब चौथा व्यक्ति मिला ना, उसने क्या किया, उसने उसको पहले उसके माँ बाप से मिलाया, है ना। अगर पहला ही व्यक्ति उसको उसके माँ बाप से मिला देता तो उसका पिता क्या उसको ये सब चीज़ें नहीं दिला पाता, ऑब्वियसली दिला देता। ये छोटी छोटी नीड्स पूरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर उसकी सबसे मेन नीड, जो सबसे प्राइमरी नीड है, वो क्या थी, उसके माता पिता के पास, उसके गार्जियंस के पास उसको वापस लेके जाना, हाँ, वो उसको, वही उसकी असली सुख का राज था, है ना। अगर वो पहला व्यक्ति उसको दे देता तो बच्चे को इतना वेट नहीं करना पड़ता, कितने सारे लोगों से उसको अलग अलग चीज़ें मिल रही है, तब जाके बाद में कभी उसके मम्मी पापा उसको मिले, है ना। इसी तरीके से हमारी है, हमारी नीड्स हैं बट दे आर नॉट प्राइमरी। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंसिंग, दे आर आवर रिक्वायरमेंट्स, दे आर आवर नीड्स, बट दे आर नॉट प्राइमरी, है ना। दे आर सेकेंडरी, दे शुड बी सेकेंडरी। हमें अभी क्या है, हमारे लिए प्राइमरी है ये, बट हमें क्या है उसको सेकेंडरी रखना चाहिए। हमारे लिए प्राइमरी क्या होना चाहिए, हाँ, कि हम अपने आप को क्या अल्टीमेट से जोड़े, जो हमारा सुप्रीम है ना, जो सुप्रीम लॉर्ड है, उससे खुद को जोड़े, उसके घर पे हम क्या है वापसी करें, जहाँ से हम लोग आए हैं। वी डोंट बिलोंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये जगत पूरे ब्रह्मांड का सीवर की टाइप के है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक सीवर है जो ये भौतिक जगत है। यहाँ पे आपको गंदगी ही मिलेगी, है ना। आप कोई तिहाड़ जेल विजिट करने जा रहे हैं, कल हम लोग गए तिहाड़ जेल विजिट करने, तो तिहाड़ जेल में हमें जाके क्या दिखेगा, अप्सराएं दिखेंगी, मॉडल्स दिखेंगे, है ना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे। वहाँ क्या दिखेगा हमें, वहाँ हमें कैदी ही तो दिखेंगे, वहाँ हमें गंदगी तो दिखेगी, गलत लोग ही तो दिखेंगे। इसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड है। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे हमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी, अच्छी वस्तुएं देखने को मिलेगी, करने को मिलेगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सीवर में ज़्यादा से ज़्यादा रह के क्या कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो गटर के पानी में, पर पानी तो गटर का ही रहेगा, है ना। बट वी डोंट बिलोंग टू दिस सीवर। हम इस सीवर से बिलोंग नहीं करते, हम इस सीवर में बिलोंग नहीं करते। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस सीवर के बाहर से बिलोंग करते हैं। इस सीवर के बाहर क्या है, भगवान का एक लोक है ना, वो हमारा एक्चुअल हाउस है, वो हमारा असली घर है। अब आप में से कितने लोग हैं जो इस गटर में से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अरे वाह, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। कैसे प्रयास कर रहे हैं आप बताओ सहदेव प्रभु, आप डेली क्या करते हो। अच्छा, एक राउंड करने का प्रयास कर रहे हैं, हल्का हल्का हाथ चला रहे हैं, पर वो भी चल नहीं पा रहा, है ना। आप क्या कर रहे हैं नारायणपू, कितनी माला करते हैं, कितने हाथ तेजी से चला रहे हैं आप 16 माला, वाह, ये तो रस्सी डाल रहे हैं सीधा सीधा रस्सी बांध रहे हैं ऊपर, सीधा चढ़ के ऊपर बाहर निकलेंगे प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हमें डेली ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हम डेली प्रयास कर रहे हैं कि गधे की तरह, कुत्ते की तरह रहने का, बट हमें प्रयास सुबह ये भी करना चाहिए, एक सुबह ये संकल्प लेके निकलना चाहिए कि आज 24 घंटे में से चाहे 2 घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट या मात्र 10 मिनट भी मैं क्या इंसान की तरह बिताऊंगा, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो मुझे क्या है इंसान बनाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग किसी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग नहीं करते, है ना। हमने भारत में जन्म लिया तो हम खुद को भारतीय कह रहे हैं, है ना। कल को आपने पाकिस्तान में जन्म ले लिया, फिर आप अपने आप को पाकिस्तानी बोलोगे, फिर आप क्या भारत के खिलाफ लड़ोगे। अभी हम पाकिस्तान के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते उससे ज़्यादा, सिर्फ पोस्ट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, है ना। और कल को क्या करेंगे, अगर इतना पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, अगला जन्म भगवान का देंगे, पाकिस्तान में दे देंगे, फिर आप पाकिस्तान में रह के किसके बारे में सोचोगे, भारत के बारे में सोचोगे, है ना। अभी हम इंसान के शरीर में, एक आदमी के शरीर में, अगला शरीर हमारा महिला का हो सकता है। जो व्यक्ति बहुत महिला के बारे में सोच रहा है उसका शरीर महिला का हो गया, है ना। अभी हम बीजेपी के पार्टी के हैं और कल पता चला 1 महीने बाद हमने पार्टी चेंज कर ली, हम कांग्रेस पार्टी के हो गए, है ना। तो हम किसी नेशन से बिलोंग नहीं करते। अगर हम किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं ना, वो चीज़ हमें कभी छूट नहीं सकती। जैसे पानी है, पानी की नेचर क्या है, पानी का नेचर क्या है, लिक्विडिटी, है ना। एक रॉक का नेचर क्या है, पत्थर का, सॉलिड है, वो सॉलिड है। पानी क्या, लिक्विड है। क्या आप पत्थर से उसकी सॉलिडिटी या पानी से उसकी लिक्विडिटी छीन सकते हो, है ना। पानी जम जाएगा, कोई बोल सकता है हम पानी को बर्फ़ बना देते हैं, लो बन गया लिक्विड से सॉलिड, तो फिर वो लिक्विड नहीं आएगा ना, वो पानी में नहीं काउंट होगा, फिर वो आइस में काउंट होगा, है ना। बट पानी से कभी आप पानी का गीलापन या उसकी लिक्विडिटी कभी छीन नहीं सकते। वैसे ही ह्यूमन की भी, इंसान की, एक जीवात्मा की क्या नेचर है, टू सर्व समवन, है ना। एक जीवात्मा का क्या नेचर होता है, किसी ना किसी को सर्व करना। आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आप कोई आईएएस ऑफिसर हो या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हो या उसके सुप्रीम हो, बट आपका नेचर क्या रहेगा, आपके कार्यकलाप, एक्टिविटी क्या रहेंगे,
सेवा करना। जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए नहीं मिलता वो क्या करता है, कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सेवा करेगा, है ना कोई छोटा चूहे, लोग चूहे भी पाल लेते हैं, गिनी पिग पालते हैं, कछुआ पाल लेते हैं, है ना, मछली पाल लेते हैं, कि उनको उनका नेचर है सेवा करना ना, वो इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। जीव आत्मा इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता कि वो सेवा करना बंद कर दे। हम शादी करेंगे तो अपनी वाइफ की सेवा करेंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बच्चों की सेवा करेंगे, फिर अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम सेवा करते रहेंगे हमेशा। ये क्या है, ये एक जीव आत्मा का एक स्पिरिट सोल का ये नेचर है। ये उसके नेचर से इस चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते। ये आत्मा का धर्म क्या है, सेवा करना। बट हम क्या कर रहे हैं, अपने इस नेचर को गलत जगह लगा रहे हैं। हम किसकी सेवा करने में लगे हुए हैं, हम ऐसे लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ, ये मुखर्जी नगर में अराउंड 2018 से हम लोग यहाँ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स 10,000 स्टूडेंट्स अब तक मिल चुका हूँ मैं। तो उसमें IAS ऑफिसर्स की जितनी भी तैयारी कर रहे होते हैं ना, सब बहुत जोश में रहते हैं कि आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, है ना, मैं क्या सिस्टम के अंदर से जाके लड़ना चाहता हूँ, मैं गरीब लोगों के लिए लड़ना चाह रहा हूँ, मैं करप्शन के लिए लड़ना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर IAS ऑफिसर्स का क्या मोटिवेशन यही होता है ना। अब इतने IAS ऑफिसर्स हैं, बट क्या सोसाइटी चेंज हो रही है? नहीं, जो घूस नहीं ले रहा वो भी, इसको कितना हम चेंज कर पाएंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को चेंज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको एक्चुअल चीज़ नहीं देंगे, है ना। अब जैसे आप सोचिए, इस रूम के अंदर हम 100 भूखे कुत्तों को रख दें, तो आप क्या सोचते हैं, हम यहाँ पे बहुत शांति से पढ़ाई कर पाओगे आप? 100 भूखे कुत्ते वो भौंकते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उनकी नीड क्या है, उसको खाना खिलाना। अब एक मछली है, आप देख रहे हैं मछली तालाब में से बाहर आके गिर गई है, तो हमने क्या किया, तुरंत उस मछली को उठाया, उस मछली के मुंह में एक सिगरेट लगाई, उस मछली के हाथ में एक एडल्ट मैगजीन पकड़ाई, उसको एक कुर्सी पे बिठाया, उसके सामने एक शराब का ग्लास रख दिया, है ना, ले भाई तेरी नीड्स पूरी कर दी हमने। ये नीड्स हैं उस मछली की। उस मछली की नीड्स क्या है, पानी में वापस डालना। सेम नीड्स है ह्यूमंस की भी, हमारी जीवात्माओं की भी। चाहे हमारे लीडर्स कितना भी फ्री में राशन बंटवा रहे हैं, कई तो इलेक्शन के टाइम पे शराब बंटती है ना, शराब पे से टैक्स कम कर देंगे। लॉकडाउन में सबसे पहली जो दुकान खुली थी शराब की दुकानें खुली थी, है ना। हमारे लीडर्स लोग क्या है, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर वो एक्चुअल नीड पे फोकस करेंगे, जनता को कहाँ से जोड़ेंगे, भक्ति से जोड़ेंगे। अब जो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा लोग होते थे, जो हमारे इंडियन में, भारत की सभ्यता में जो सबसे आखिरी हिंदू राजा रहे हैं, किसी को पता है उनका नाम? जिनको मोहम्मद गौरी ने हराया था, जिसके बाद इस्लामिक इन्वेजन हुआ इंडिया के अंदर, उसके बाद इंडिया का, भारत का पतन होना स्टार्ट हुआ। पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान तक क्या था, पृथ्वीराज चौहान तक जितने भी राजा लोग आते थे उस लोग धर्म के स्तंभ को फॉलो करते थे। अशोक थे, है ना, सम्राट अशोक थे ना, उसके अलावा बहुत सारे राजा लोग हैं, जैसे पृथु महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं, बली महाराज हैं, अंबिकेश महाराज हैं। ये सब लोग सुप्रीम लीडर्स रहे हैं। ये सिर्फ एक कंट्री या स्टेट के लीडर नहीं रहे कि सिर्फ दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के शासक थे या यूपी के शासक थे। ये लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज, इवन पूरे वर्ल्ड के शासक रहे हैं, है ना। ये पूरी वर्ल्ड इन्होंने संभाले, इन राजा लोगों ने ना। इन्होंने कैसे संभाले हैं, क्योंकि ये अपनी जनता को उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, है ना, पर वो सेकेंडरी था। उनकी प्राइमरी नीड्स क्या पूरी करते थे, उनको भक्ति से जोड़े रखते थे, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़े रखते थे, ताकि वो भक्ति करते रहें। तभी क्या है, उनकी एक्चुअल नीड कंप्लीट होगी, तभी वो सेटिस्फाई रहेंगे। कभी आप देखिए किसी डिवोटी में या किसी डिवोटी कम्युनिटी में आप रहे या उनसे मिले वैष्णव से, तो आप देखेंगे वो लोग ज़्यादा ना, उनकी डिज़ायर्स नहीं होती जॉब की, प्रेशर की, ऐसा ना कि मुझे बहुत अच्छी जॉब करनी है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ऐसी कोई डिज़ायर्स नहीं होती। वो सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा इच्छा को दबा रहा है, वो इच्छा खुद ही नहीं आती उसमें ना, कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया है और उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो आगे बढ़ रहा है ना, कोई लीडर बनना है या कोई बड़ा बिजनेस खोलने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या, वो भगवान के लिए प्रयास करता है ना। जैसे आप लोग वृंदावन गए थे, आप लोग ना, आप लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिले थे वहाँ पे आप लोग, है ना। उन्होंने उस दिन वृंदावन की परिक्रमा करी थी। सो वो पहले हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग में ब्रह्मचारी थे, ये सैफरॉन में थे, शेव हेड था, वो पूरी फुल टाइम डेडिकेटेड थे। वृंदावन में भी रहे, उसके बाद पंजाबी बाग में सेवा भी करे थे। फिर अपने स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शन लेके, आज्ञा लेके वो गृहस्थ लाइफ में आए, और गृहस्थ लाइफ में आके उन्होंने देखिए कितना बड़ा business.com खोला, पूरा बिजनेस चलाया, और उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। जिस सेशन में मैं जुड़ा था, उससे जब 2018 से पहले मैं भक्त नहीं था, नॉर्मल दिल्ली यूथ, जैसे दिल्ली की यूथ होती है ना, वैसा ही था मैं। 2018 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक बहुत बड़ा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था,
जिसमें मैं तो नहीं गया था पर मेरे दोस्त गए थे। वहाँ मेरे दोस्तों ने इस्कॉन की क्लास से रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर वो, जैसे आप में से कोई है जो अपने दोस्त के बुलावे पे आया यहाँ पे, शायद आप और राकेश है ना, जो अपने दोस्त के बुलावे पे आया, ऐसे ही मैं भी अपने दोस्त के बुलावे पे गया था। इस तरीके से विवेक बिंद्रा जी क्या अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। वो उसके अलावा भी उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने किसी बड़ा business.com का उनका चैनल खोलकर देखा होगा, तो वो बिज़नेस की टिप्स वगैरह सबकी बताते रहते हैं ना। वो उनकी मटेरियल नीड्स के लिए भी पूरा कंटेंट दे रहे हैं, साथ में क्या है, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, वो गीता से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि गीता से भी जुड़े। क्योंकि गीता से जुड़ने में क्या है, आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेना कैसे बताया है कि क्या है, हेड शेव कर लो, हैं कम कपड़े पहनो। भगवान ने ये बताया अगरबत्ती घुमाओ डेली, डंडा लेके घूमो, नंगे पैर घूमो। भगवान ने कुछ नहीं बताया ऐसा। भगवान ने अर्जुन को कैसे करना बताया है, पहले युद्ध लड़ो, है ना, युद्ध के जो भी रिजल्ट निकले वो मेरे को दो, वो संन्यास है। भगवान ने अर्जुन को ये बताया है। भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेने की विधि ये बताई है कि संन्यास लेना क्या है, अपने कर्म को मेरे लिए करना, ये है संन्यास लेना। संन्यास लेना अर्जुन तो कह रहा था भगवान से, आप सेकंड चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें अर्जुन क्लियरली भगवान से क्या कह रहा है, भगवान से कह रहा है कि मैं क्या है, मैं जंगल में जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगी लड़ाई, इतने सारे लोगों को मैं तो नहीं मार पाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, जंगल में जाके एक मृग की खाल बिछाऊंगा और मात्र आपका नाम लूंगा और नाम पे क्या ध्यान करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, अगर तुमसे यही करवाना होता ना मैं पहले ही करवा देता, है ना। है तुम कितने 14 साल शायद वो लोग जंगल में रहकर आए थे, है ना। अगर तुम्हें यही करवाना होता ना मैं तुम्हें वही रखता, यहाँ लाता ही नहीं, है ना। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ किसी एक पर्पज़ के लिए, और वो पर्पज़ तुम्हें खुद के लिए पूरा नहीं करना। अभी तुम युद्ध लड़ना है। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने जब युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँचा वो पूरा रेडी था, पूरे जोश में था कि आज क्या है, आज मैं पूरा युद्ध करूंगा। तो उसने भगवान को क्या आज्ञा दी, भगवान को बोला क्या करो, ये ऋषिकेश तुम क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ लेके जाओ, मैं देखूंगा मुझसे लड़ने कौन आया है। वो बस ने बड़े जोश में बोला। अब भगवान तो लेकर गए, अब ऐसे ही भगवान लेकर गए, और जैसे ही उसने देखा उसके सामने कौन खड़ा है, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, है ना, उसके सारे परिजन खड़े हैं, उसके भाई खड़े हैं, उसकी पूरी फैमिली खड़ी है। ऐसा नहीं वो उसको उनको देख के डर गया कि भीष्म पितामह हरा देंगे, द्रोणाचार्य उसको हरा देंगे। इवन उससे ठीक पहले एक युद्ध हुआ था विराट युद्ध में, विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने सबको हराया था, सबको टोटल हरा के और सबको नंगा करके वापस भेजा था, सबके कपड़े निकालवा दिए थे, है ना। बट अर्जुन वहां देख के किस चीज़ से डर गया, अर्जुन वहां पे क्या देख के डरा, मेरे परिजन, ये मेरे परिजन है ना, इनको मैं मार दूंगा फिर मैं भोगूंगा किसके साथ, है ना। क्यों, उसकी मेंटेलिटी क्या हो गई वहाँ पे, खुद के लिए युद्ध लड़ना हो गई। तो भगवान ने बताया अर्जुन इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, मैं तो तुम्हें क्या बस जरिया बना रहा हूँ, तुम नहीं मारोगे ऐसा नहीं है, नहीं मरेंगे, इनको मरना है, इनका मरना आज निश्चित है। तुम पांचों भाइयों के अलावा यहाँ सब मरने वाले हैं जितने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन, भगवान ने क्लियर बोला अर्जुन को, इसलिए तुम्हें इनको मारना पड़ेगा, पर इनको मारो किसके लिए मारो, मेरे लिए मारो, मेरी सेटिस्फिकेशन के लिए मारो, अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए मत मारो। इसलिए जब तक हम भी, ये सिर्फ प्रिंसिपल अर्जुन के लिए नहीं है कि जब सहदेव प्रभु या भगवान दास प्रभु, नारायण प्रभु या हम सब लोग क्या है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में खड़े होंगे तभी हमें गीता के क्या है ज्ञान को पढ़ना है या गीता की ज्ञान सुनना चाहिए, तभी हमें क्या मोटिवेशन मिलेगी बंदूक उठाने की, गोली चलाने की। नहीं, हमारा बैटल फील्ड अभी चालू है, हमारा बैटल फील्ड मुखर्जी नगर है। हमारा बैटल फील्ड क्या है, हमारे बैटल फील्ड में हमारे सामने कितने लोग खड़े हुए हैं, जो यूपीएससी कर रहा है उसके लिए 20 लाख 30 लाख लोग हैं, जो एसएससी कर रहा है उसके लिए 40-50 लाख लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। हमारा बैटल फील्ड चालू है और हमारे बैटल फील्ड में गीता के प्रिंसिपल ज़्यादा काम करेंगे। इवन अर्जुन के लिए तो सेकेंडरी थी गीता, भगवान का मेन पर्पस अर्जुन को गीता सुनाना नहीं था। अर्जुन को इतना गीता का आवश्यकता नहीं थी उस समय, कि अर्जुन तो पहले सेल्फ रिलाइज सोल है, भगवान के साथ रहता है, भगवान का परम मित्र है ना। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसका तो सारे गोल कंप्लीट हो गए। मेन पर्पस क्या था, हमें गीता मिले, हम गीता पढ़ना स्टार्ट करें, हम खुद को गधे की, कुत्ते की, बंदर की जिंदगी से कहाँ पर लेकर आए, इंसान की जिंदगी में लेकर आए। इंसान के शरीर में है तो कैसे काम करे, इंसान के शरीर के जैसा काम करे। कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक कुछ भी खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीद रहे हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, एक मैनुअल आएगा कैसे आप उसको यूज़ करें, है ना। आपने सोचिए आपने एक बहुत महंगा प्रिंटर खरीदा, करीब 25,000 का प्रिंटर है, जो स्कैनिंग भी करता है, वो कलर प्रिंट आउट भी निकालता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी निकालता है, वो वाईफाई से भी चलता है, ब्लूटूथ से भी चलता है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर में लगाने की उसको आवश्यकता नहीं है। आपने खरीद लिया, मंगवा लिया 25,000 का, आपके सामने आ गया, इंस्टॉल हो गया, बट आपको यूज़ करना नहीं आ रहा। अब यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, वैसे बुकलेट तो कोई पढ़ता नहीं है, सब यूट्यूब खोलते हैं आजकल,
बट आप क्या कुछ ना कुछ मैनुअल उसका पढ़ोगे तो आपकी इवन ये तो पता चले इसको ऑन करके फ़ोन से कैसे कनेक्ट करूँ, है ना। इसी तरीके से अगर हमें भी इंसान का शरीर मिला है तो इसके इंसान के शरीर का भी एक मैनुअल है जो भगवान लेकर आया है, भगवान ने हमें दिया है। वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता, है ना। अब जैसे हम कह सकते हैं कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, गीता ही क्यों, है ना। जैसे कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति था, वो बहस कर रहा था, कह रहा था कि इस्कॉन वाले वेद क्यों नहीं पढ़ाते, वेद पढ़ाओ, वेद क्यों, वेद तो कोई नहीं बांटता। देखा किसी ने इस्कॉन में वेद बिक रहा है? हर जगह भगवत गीता 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 गीता, भागवतम गीता भागवतम गीता गीता, मैराथन करते हैं, करोड़ों भगवत गीता बांट देते हैं, एक वेद नहीं बांटते। हमारे तो शास्त्रों में वेद है ना, वेद तो पहले से हैं, गीता से पहले। गीता तो 5,000-5,500 साल पहले भगवान ने बोली, उससे पहले क्या था? उससे पहले वेद थे। वेद तो गीता से पुराने हैं, तो इस्कॉन वाले वेद क्यों नहीं बांटते? वेद पढ़ाओ, वेद की क्लासेस कराओ। कभी सुना है इस्कॉन वेद क्लासेस, वेदास क्लासेस? गीता क्लासेस बहुत सुना है, गीता कोर्स होता है, भक्ति शास्त्री में गीता पढ़ाते हैं, है ना, भक्ति वैभव में गीता से लेते हैं, उसके अलावा गीता कोर्स इतने सारे होते हैं, तो कोई वेद कोर्स नहीं हो रहा, कोई वेद नहीं सिखा रहे। क्यों? किसी ने सोचा कभी ऐसा क्यों? वेद का प्रचार क्यों नहीं कर रहा इस्कॉन? Easy, even Krishna says in Bhagavad Gita chapter 15th verse, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। आप सब एक साथ बोलेंगे मेरे साथ? मैं बोलूंगा पहले, फिर आप लोग भी साथ में उच्चारण करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान की वाणी बोलेंगे ना, बोलिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वे वेदेश सर्वेर वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मैं क्या हूँ? सभी के हृदय में विराजमान हूँ। मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ? उसको जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान छोड़ रहा हूँ, जहाँ उसको बुलाना है वो बुला रहा हूँ, जो उसको याद दिलाना है वो याद दिला रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बैठ के, है ना। मतस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, और जितने भी वेद हैं सर्वेर अहमेव वेद्यो, उसको पढ़ने का पर्पस क्या है? अहमेव वेद्यो, मेरे को जानना है। वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम, मतलब जितने भी वेद हैं उसको लिखने वाला, उसको कंपाइल करने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ। तो वेदों को पढ़ने का क्या हो गया पर्पस? वेदों को पढ़ने का पर्पस है कृष्ण को जानना, परम पुरुषोत्तम को जानना, ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना, है ना। और हमारा उनसे रिलेशन क्या है, इस चीज़ को जानना। अब वेद आप पढ़ेंगे ना, वेद 4 वेद हैं और बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत करीब अराउंड करोड़ों श्लोक है, करोड़ों मंत्रास है, श्लोक नहीं होते वेदास में भी। और वेदास के अंदर आपको काला जादू करना, वेदास के अंदर आपको म्यूज़िक करना, म्यूज़िक पढ़ाना, वेदास में प्रेयर्स करना, कर्म कांड करना, ऐसे करके सारी चीज़ें एक साथ उसके अंदर दे रखी है। बट हमें उसमें से क्या चाहिए? हमें उसमें चाहिए भक्ति कैसे करनी है। हमें हर चीज़ नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग वेद पढ़ के म्यूज़िक सीखना चाहते हैं? कितने लोग तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं? कितने लोग कर्मकांड सीखना चाहते हैं? नहीं, हम क्या सीखना चाहते हैं? हम वापस कैसे जाए, हमारा मेन पर्पस हमें पता चल गया है, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए। अब इतना पार्ट तो भगवान गीता में दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? भगवद गीता 18वें अध्याय में अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जितना ज्ञान मेरे को तुम्हें देना था वो सब दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। भगवान ने क्या किया? सारे गन्ने पकड़े, उनको मशीन में डाल के निचोड़ दिया, और क्या निकाल दिया? 20 गन्नों को निचोड़ के क्या निकाल दिया? एक गिलास जूस निकाल दिया। अब हम सोचे हम एक गन्ना 20 गन्ने खरीद ले और उस गन्ने को कैसे भोगे, कैसे एंजॉय करें, है ना। उसको छीले चूसे ऐसे करके 20 गन्ने चूसे, है ना। भगवान ने क्या किया हमारे लिए? भगवान ने 20 गन्नों को पकड़ के निचोड़ दिया और आपको जूस निकाल के। मेन क्या था उस गन्ने का? जूस था ना। जूस के लिए तो हम चूस रहे थे उसको, जूस के लिए तो उसको खरीद के लेकर आए थे। भगवान ने सिंपल है हमको क्या है, करीब 1 बिलियन वर्सेस को कंपाइल्ड करके 700 वर्सेस हमें एक ग्लास में भर के दे दिए। लो पी लो, अब ये कम से कम ये तो पियो, है ना। अब आपके सामने 20 गन्ने रखे हैं, कितने लोग हैं उस 20 गन्ने को एट ए टाइम स्टार्ट कर देंगे चूसना कि मात्र एक गिलास जूस पाने के लिए, है ना। कोई भी नहीं करेगा। बट अगर आपके सामने उन्हीं 20 गन्नों का जूस निकाला जा रहा है, एक गिलास में भर के दिया जा रहा है, तो सब लोग पीना पसंद करेंगे, है ना। एक मिनट और फोन लोगे, है ना। तो इसी तरीके से गन्ने का जूस क्या सब लोग पीना चाहेंगे, बट गन्ना चूस के नहीं पीना चाहेंगे। कैसे पीना चाहेंगे? डायरेक्ट पीना चाहेंगे, है ना। इसी तरीके से भगवान ने क्या किया? वेदांत कृत वेदे वचाहम सर्वस्य, भगवान ने सभी वेदों को कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करके क्या दिया हमें? भगवत गीता दे दी। दैट्स इट, भगवत गीता इज इनफ।
हम अपनी लाइफ में अपने भगवत गीता के लिए यहाँ कितने लोग टाइम निकाल, कितने लोग डेली भगवत गीता पढ़ रहे हैं? पहले आप भाई ये बताइए। ओनली वन स्टूडेंट, हाउ मैनी टाइम, मतलब हाउ मच टाइम यू आर गिविंग डेली? हाँ, 5 से 10 श्लोक आप डेली कर रहे हैं, जिसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता होगा, कम ही लगता है। श्लोक श्लोक पढ़ते हैं बस, मात्र अर्थ पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, मतलब 15-20 मिनट दे रहे हैं, और बाकी कोई भी गीता नहीं पढ़ रहा आप में से? आप पढ़ रहे हैं? कितनी डेली कितना पढ़ रहे हैं? चलिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बाकी और कोई नहीं पढ़ रहा आप में से? हाँ, एक ही बारी पढ़े हैं। तो हमें गीता पढ़ रहा है, ये चीज़ हमें किससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? पाकिस्तानी से? हाँ, कैसा लगता है आपको? आतंकवादियों से? कि हाँ आतंकवादी डेली कम से कम 2 घंटा गीता पढ़ना पड़ता होगा हमें आतंकवादियों से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? उग्रवादियों से? है या पॉलिटिक्स लीडर, पॉलिटिकल लोगों से? हाँ, जब हिंदू के सनातनी परिवार में, भारत की भूमि में, वृंदावन की इतनी करीब रह के हम लोगों को जन्म मिला है, इंसान का शरीर मिला है, कुत्ते का भी नहीं इंसान का शरीर मिला है, और बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही हमें क्या है, भगवत अपने घर में पूजा पाठ, गीता, भगवत गीता, महाभारत देखते हुए आए हैं, उसके बाद भी हम लोग गीता नहीं पढ़ पा रहे। तो सोचिए वेद कितने लोग पढ़ेंगे? भगवान को पता था कोई नहीं पढ़ने वाला। ये गीता के पढ़ाने के लिए भी मेरे को क्या बीच में नया मूवमेंट चालू करना पड़ेगा? ये लोग गीता भी नहीं पढ़ने वाले, भगवान को पहले से ही पता था। सोचिए, लोग हमसे बहस कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो बहस कर रहा था, बहुत बहुत डिबेट करी उसने, यूट्यूब पे करी थी, कि इस्कॉन वाले वेदास का प्रमाण नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वेदास को पढ़ाएंगे तो उनको सब पता चल जाएगा, सब लोगों को सब खुल जाएगा। अभी वो सिर्फ गीता पढ़ा रहे हैं, 700 श्लोकों में क्या होता है, वेद पढ़ाओ। हाँ यार, गीता पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों के, स्टूडेंट्स के पास। आज के इंसान, स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ आज का नॉर्मल एवरेज इंसान को देखो, कोई गीता नहीं पढ़ रहा। हमने खुद के घर में, अब सोचिए, अब हम खुद को हटाते हैं, अपने घर में देखिए हमने किसको सबसे ज़्यादा गीता पढ़ते हुए देखा है? किसी ने अपने घर में किसी को गीता पढ़ते हुए नहीं देखा? आपने देखा है? किसको पढ़ते हुए देखा है? बहन पढ़ती है बस, मम्मी पढ़ती है। आपकी दादी? आपकी कौन? दादाजी ना? और कोई नहीं पढ़ रहा? जो रिटायर हो रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, और कोई पढ़ ही नहीं रहा। अब रिटायर्ड व्यक्ति को भगवत गीता की नीड है, ऐसा नहीं है नीड नहीं है, पर रिटायर्ड व्यक्ति तो बैटल फील्ड से रिटायर्ड होकर आ चुका है। हैं, पर हम तो बैटल फील्ड में खड़े हैं। हम कब पढ़ेंगे? कब पढ़ोगे भगवान पूरी गीता पढ़ चुके हैं? तो एक बार पढ़ने से मुझे तो लगता है इनफ है ना? एक बार पढ़ने इनफ है भगवत गीता। मैं करीब 5 बार गीता पढ़ चुका हूँ, 6ठी बार स्टिल कंटिन्यूइंग है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ना जाने कितनी चीज़ें गीता में मैं छोड़ के आ गया, इस चीज़ को मैं पकड़ ही नहीं पाया। एक बार गीता पढ़ना नॉट इनफ, एक बार गीता पढ़ेंगे कुछ क्लैरिटी आएगी, फिर उस क्लैरिटी से, उस नए पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दोबारा गीता पढ़ेंगे तो हमारा और पॉइंट ऑफ व्यू एडवांसमेंट करेगा, हमारा और क्लैरिटी लाइफ में आएगी। गीता एक ऐसी चीज़ है, जितनी बार इस ओशियन ऑफ नॉलेज में जितनी बार आप गोते लगाओगे, जितनी बार आप डाइव मारोगे, उतनी बार आपके हाथों में क्या बहुत सारे जैम्स आएंगे। कभी भी जैम्स खत्म नहीं होने वाले, है ना? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने एक डाइव समुद्र में मारी और सारे जैम, सारा खजाना निकाल के लेकर आ गया हो? नहीं निकाल पाया ना। इस तरीके से भगवत गीता है। हम सोचे हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पढ़े हैं, वो भी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, एक बार गीता कंप्लीट हो गई, दैट्स इट, इनफ। और दोबारा हाथ लगाने की आवश्यकता क्या है? मेरे पास एक उपाधि आ गई। हाँ, एक उपाधि अचीवमेंट है, मैं सबसे अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। बहुत बड़ी बात है कि हमने गीता कंप्लीट करी, क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आज की क्लास के बाद बहुत लोग स्टार्ट करें गीता पढ़ना, बट नॉट एवरीवन जो पूरा कर पाते हैं उसको, है ना? बहुत लोग मैंने देखे हैं ऐसे, इवन डिवोटीज में भी, वो लोग स्टार्ट करते हैं गीता बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने गीता एक बार कंप्लीट करी है, पर एक बार कंप्लीट करी है इसका मतलब क्या है? अगर आपको समझ में आई है कुछ, तो आपकी भूख बढ़ जानी चाहिए, है ना? अगर आपको, अगर अभी हम क्या है, प्रसाद में आपको एक सबको गुलाब जामुन बांटे, एक गुलाब जामुन थे बस, इससे ज़्यादा नहीं, एक, और वो इतना टेस्टी गुलाब जामुन है, इतना टेस्टी है कि आप दूसरे के लिए खुद सामने से मांग रहे हो। मतलब वो एक गुलाब जामुन सक्सेसफुल हो गया, उसने आपको क्या टेस्ट दे दिया, हाई टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट दे दिया कि आप दोबारा उसको मांग रहे हो, है ना? इवन आपका पेट भर गया तब भी आप दोबारा मांगोगे, आपकी जीभ नहीं भरी। इस तरीके से भगवत गीता है। आपने 1 श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े या कंप्लीट भगवत गीता पढ़ी, इसका मतलब क्या, हमारे अंदर भूख बढ़ जानी चाहिए अब। हाँ, मुझे इतना कुछ मिला है इसमें से, तो भाई इसमें तो ना जाने क्या क्या होगा। इसी तरीके से लाइफ चेंज होती है।
है ना। हम 10-15 मिनट डेली भगवत गीता को दे रहे हैं, इट्स बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इतने टाइट शेड्यूल में से कि हम कुछ समय निकाल रहे हैं, है ना। पर हमें उसको क्या क्वालिटी टाइम देना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। हमारी प्राइमरी नीड्स इन्हीं शास्त्रों को पढ़ के भगवान से कनेक्ट रह के हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि भगवान से कनेक्ट रहना है तो 24 घंटे आपको क्या सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है, 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना, हर चीज़ का रिजल्ट भगवान को अर्पित करना, है ना। ये जो 24 घंटे का पूरा रिचार्ज है आपको, अगर हम मात्र 1 घंटा या आधा घंटा भी भगवान को सुबह दे देंगे तो ये पूरे 24 घंटे का रिचार्ज आपको मिल जाएगा। जैसे ना अभी मैं क्या है, सुबह मैं अपने मोबाइल को चार्ज करके लाया, अब 24 घंटे तक मेरा मोबाइल क्या है बहुत चीज़ें चलेगा। पर क्या अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, कल सुबह क्या है चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो मुझे दिखाएगा कि मुझे दोबारा चार्जिंग की नीड है। वैसे ही है स्पिरिचुअलिटी क्या है, अगर हम मॉर्निंग में बहुत अच्छे से देते, जैसे हमारा पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ना, 2 घंटे का। स्टूडेंट्स बेसिक सेंटर्स में हमारा 2 घंटे का होता है, पर टेम्पल में 4 घंटे का 5 घंटे का ऐसा होता है। वो ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है कम्प्लीटली जिसके अंदर मंगला आरती होती है, डांस भी होता है, उसके अंदर फिर चैंटिंग होती है 2 घंटे की, फिर उसके अंदर गुरु पूजा होती है, श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है, फिर प्रसादम होता है। ये इस तरीके का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है जो व्यक्ति को अगले पूरे के पूरे 22-23 घंटे के लिए रेडी कर लेता है कि हाँ अब वो क्या है बैटल फील्ड में उतर सकता है। बट हम तो क्या बिना डेली रिचार्ज किए निकल रहे हैं, तभी तो बिल्कुल हमारी हालत क्या ऐसी हो गई है, बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल पिचके हुए एकदम आम जैसी होती है। दो डेली हम उसमें से जूस निकाल रहे हैं, डेली उसको पिचका रहे हैं, डेली चूस रहे हो उस आम को, उसके आम के अंदर कुछ बचा ही नहीं है अब, है ना। उसको रिफिल करो, है ना। हम अपनी एनर्जी, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी हम कैसे रिफिल करेंगे, भगवत गीता पढ़ के। डेली आपको क्या बहुत घंटे नहीं देने भगवत गीता पढ़ने के लिए। हम डेली अगर एक हैबिट बना लें कि मुझे डेली कितने श्लोक पढ़ने हैं, सोने से पहले मात्र 2 श्लोक पढ़ने की आदत बना लो। अगर वो 2 श्लोक आप डेली सोने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 12 बजे सो रहा हूँ, 1 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे सो रहा हूँ, पूरे दिन में आपने 1 घंटा गीता पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। बट वो सोने से पहले के 15 मिनट आपके, वो पूरे कंप्लीट 15 मिनट किसके लिए डेडिकेट होने चाहिए, भगवत गीता के लिए। कि मैं 2 श्लोक पढ़ के सोऊंगा, चाहे मैंने 24 घंटे में 23 घंटे गीता पढ़ी है, बट अब मैं सो रहा हूँ तो ये 2 श्लोक पढ़ के सोऊंगा ही सोऊंगा। इस तरीके से हैबिट बना लो तो क्या होगा। वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टू आपके सालों साल, ईयर्स टू ईयर्स वो 2 श्लोक ही चलेंगे। आपकी भूख बढ़ेगी, वो 2 श्लोक ग्रेजुअली 4 श्लोक भी हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप क्या, बहुत जल्दी एडवांसमेंट करोगे और उससे कुछ बेनिफिट भी प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं पढ़ते जा रहे हो कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली भगवान की वाणी पढ़ रहे हो, है ना। भगवान ने बोली है, वो वर्ड बोले हैं, है ना। अर्जुन को वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो अपनी लाइफ में आपको दिखने लग जाएंगे, है ना। महात्मा गांधी क्या कहते थे, जब भी उनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती थी वो क्या करते थे, वो गीता खोलते थे। और ये लिटरली सच है। कितने लोगों के पास यहाँ गीता है अपने रूम्स में, सबके पास है, कोई नहीं पढ़ता। आपके पास गीता नहीं है, और किसके पास गीता नहीं है, सबके पास है, कोई नहीं पढ़ता। सोचिए आपके सामने अपने रूम में ऐसी चीज़ रख रखी है तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपको दे सकती है, सारी नीड्स हमारी पूरी कर सकती है, पर कोई उसको पढ़ नहीं रहा है। तो क्या इस तरीके से हम गीता पढ़ना हमें स्टार्ट करना चाहिए, है ना। हमें प्रयास करना चाहिए, कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ क्षण हम क्या है अपने लिए दिए। अब गीता पढ़कर ऐसा नहीं है कि आज सब लोग जाके 2-2 श्लोक गीता पढ़ेंगे और कल मेरे अकाउंट में सबका 500-500 रुपये भगवान डालते रहेंगे, हैं। कल आज मैंने 10 लोगों से गीता पढ़ाई तो कल मेरे अकाउंट में 5000 रुपये आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसा कुछ मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, है ना। उस भगवत गीता का क्या फ़ायदा है, उस भगवत गीता जो बुक है आपके पास, उसका क्या होगा, अगले दिन उसका पेपर और महंगा हो जाएगा जो आपने पढ़ी है, उसका कवर सोने का होता चला जाएगा, नहीं होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, वो 2 श्लोक पढ़ने की जो हैबिट आप डालोगे उससे बेनिफिट किसको होगा, आपको खुद को होगा, है ना। आप खुद के लिए वो 15 मिनट दोगे, जो आपने 15 मिनट पूरे 24 घंटे में से दिए, वो किसके लिए दिए, वो अपने लिए दिए। शरीर के लिए आपने खाया, शरीर के लिए आप सोए, शरीर के लिए आपने मीटिंग करी, शरीर के लिए आपने डिफेंडिंग किया, खुद को बचाया, पढ़ाई करी, है ना। बट आत्मा के लिए क्या किया, नहीं किया ना। जैसे एक स्टोरी हमने पहले डिस्कस करी थी, याद होगी आप लोगों को, केज वाली स्टोरी याद है, जिसमें क्या है एक बहुत बूढ़ी औरत, बहुत अमीर होती है, बूढ़ी है पर अकेली है। अमीर लोग ज़्यादातर अकेले ही होते हैं, तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करती है, बाजार जाके वहाँ से एक बड़ा महंगा तोता खरीद के लाती है, अफ्रीकन पैरट। अफ्रीकन पैरट देखा है आपने, वो ग्रे कलर का होता है, करीब इतना बड़ा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत बड़ा पैरट होता है। वो खरीद के लाती है, और करोड़पति है तो नॉर्मल पिंजरे में तो रखेगी नहीं, है ना, एकदम गोल्ड का पिंजरा लेकर आती है उसके लिए, है ना। बहुत अच्छे से, बहुत बड़े कमरे, एक सेपरेट कमरे में उसको रखती है। और जो जिससे वो खरीदती है तोता ना, वो बोलता है कि इसके पिंजरे की सफाई डेली अच्छे से रखना, है ना, और इसको क्या, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो वो सोचते हैं इसका तो बहुत ध्यान रखूंगी मैं, इतना महंगा तोता खरीदा है मैंने, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो डेली क्या करती थी, उस तोते के पिंजरे को डेली सोने की पॉलिश कराती थी,
डेली उसका पिंजरा चमकवाती थी, डेली पूरा पिंजरे की क्लीनिंग करवा रही है, पूरे पिंजरे की मेंटेनेंस रख रही है, उसकी उस तोते को कभी गंदगी में या गंदे पिंजरे में रहना ना मिले। वो बहुत सुंदर तरीके से तोते को उसको पिंजरे को कलर करके रखती थी। एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते बाद तोता मर गया, बहुत महंगा तोता मर गया। उसने देखा तोता मर गया, मात्र एक हफ्ते में तोता मर गया। मेरे पास ऐसा क्या चीज़ थी जो मैं उसकी कमी कर रही थी? तुरंत उसके पास गई, उस व्यक्ति ने जैसे खरीदा, तूने मुझे क्या बीमार तोता दिया या बूढ़ा तोता दिया जो एक हफ्ते के अंदर मर गया? इतना पैसा लिया तूने मेरे से। तो वो भी हैरान हो गया, ऐसे कैसे इतनी जल्दी तोता मर गया? तो उसने बोला तुम तोते को खिलाते क्या थे? कुछ गलत तो नहीं खिलाया? तुमने उसको खिलाया क्या? कह रहे खिलाया, खिलाना भी था उसको। क्या खिलाना था? कह रहे तुमने तोते को खिलाया नहीं? कह रही नहीं नहीं, मैंने तो क्या पूरा पिंजरा उसको सोने से पॉलिश करती थी, उसके पूरे पिंजरे की सफाई करती थी। तो उसने कहा तोते को क्या खिलाया? तोते को सोना तो नहीं खिलाया? कह नहीं मैंने तो कुछ खिलाया ही नहीं। तो उससे क्या हुआ? तोता मर गया। दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग विद अस। ये चीज़ सेम चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर अपनी क्या है, अपने पिंजरे को डेली पॉलिश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को सजा रहे हैं। देखिए पिंजरे की, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस क्या है? रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, बट प्राइमरी है सेकेंडरी है? सेकेंडरी। उस तोते को खाना खिलाना प्राइमरी था ना। वैसे सेम हम भी इस बॉडी के अंदर है, पर हम बॉडी नहीं है। इस पर हम पहले सेशन ले चुके हैं, है ना, कि हम कैसे, क्या हम कौन है? वी आर स्पिरिट सोल। वे हम कौन है? जीव आत्माएं हैं। तो एक जीव आत्मा की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, भगवान से खुद को जोड़ना, ये स्पिरिचुअल वो है। तभी आप देखेंगे जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, भक्ति का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बड़े सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े चैन से रहते हैं। उनको ना ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं होती। वो प्रयास करते हैं, भौतिक जगत में भी प्रयास करते हैं, बट हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे, इतने परेशान नहीं रहते। सेम यही है, भक्ति करने से क्या, हमारी जो प्राइमरी नीड है, जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? वो हमेशा कंप्लीट रहती है। ठीक है? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन या लास्ट के किसी भी सेशन से रिलेटेड? या कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा हो, या कोई आप कुछ कमेंट या फीडबैक कोई कुछ बोलना चाहे? ठीक है, तो अभी क्या है, इसका पूरा ये था आपको गीता बड़ा बताने का पर्पज़, क्योंकि हम गीता की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट सैटरडे हमारी गीता की क्लास, पहली क्लास होगी, जिसमें हम गीता के सेक्शन वाइज पूरी डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट भगवत गीता लेंगे, जिसमें पूरा सेक्शन टू सेक्शन लेंगे, क्योंकि हमें पता है आप में नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, तभी यहाँ पे सभी कोचिंग्स का बिजनेस चल रहा है, तभी सभी कोचिंग वाले करोड़पति हो रहे हैं, क्योंकि उनको है स्टूडेंट सभी नहीं पढ़ने वाले। कुछ होते हैं जो खुद से पढ़ने वाले निकल जाते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, पर हर कोई खुद से पढ़ने नहीं वाला, इसलिए कोचिंग बिजनेस चल रहा है। इधर हमें ही पता है कि आप लोग गीता नहीं पढ़ने वाले जाके, तो इसलिए हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिना कोई फीस के, है ना, कोई फीस नहीं है इस गीता क्लासेस की, गीता कोर्स की। पूरा गीता कोर्स होगा जिसमें हम सेक्शन टू सेक्शन है एक भगवत गीता लेंगे। ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ होगा हमारे इस्कॉन मुखर्जी नगर सेंटर में, जो कि इंदिरा विकास कॉलोनी में है। वहाँ हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे क्या है, अगले सैटरडे से या संडे से, आप लोगों को सैटरडे कंफर्टेबल है? संडे, सैटरडे सब बिजी रहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास शायद सैटरडे हो, क्योंकि जो पहली क्लास होगी इस गीता क्लासेस की, वो एक अमेरिकन डिवोटी लेंगे, अमेरिकन डिसाइपल है शिला प्रभुपाद के, जो आज से करीब 50 साल पहले जुड़े थे इस्कॉन से। उनकी अमेरिका में उनकी ज्वेलरी शॉप थी, बहुत अच्छे पैसे वाली फैमिली से थे, बट वो सब चीज़ छोड़ के, सब बेच के इंडिया में सेटल हो गए। अब वो पूरे दुनिया में घूम के क्या है, प्रीचिंग कर रहे हैं। तो वो कुछ समय के लिए इंडिया आए हैं, तो इंडिया में हमने उनका प्रयास किया समय लेने का, तो अभी वो हमारे रोहिणी टेम्पल में ही हैं। आज हमारे मंदिर में क्लास दी थी उन्होंने। तो अगले सैटरडे होपफुली, अगर उनका शेड्यूल फ्री रहा, तो प्रभु जी हमारे सेंटर में आएंगे। हमारे सेंटर में पहले भी आए एक बार, वो आके गीता की पहली क्लास देंगे, जो कि जिसमें वो गीता की जो इम्पोर्टेंस है, और गीता का जो इंट्रोडक्शन है, गीता के जो 5 एलिमेंट्स है, गीता के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसके बारे में बताएंगे, और स्टूडेंट लाइफ से कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं हम लोग आपको पढ़ाए जा रहे हैं और स्टूडेंट लाइफ से कोई रिलेट ही नहीं हो रहा, हम खुद तो बुद्धि नहीं लगा पा रहे सामने, हम भी आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होगा। हम आपको क्या पूरी स्टूडेंट लाइफ से उसको रिलेट करके बताएंगे, क्योंकि गीता का हर एक श्लोक इनफ है हमारी लाइफ के गोल्स को सेट करने के लिए, हमारे हमको खुद को डिसिप्लिन बनाने के लिए। गीता का हर एक श्लोक इनफ है, हर एक श्लोक में इतनी ताकत है। तो हम क्या सेक्शन वाइज भगवत गीता की रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पूरे हफ्ते में मात्र ये 1-1.5 घंटा निकालिए, जिसमें हम पूरी गीता पे चर्चा करेंगे। अपना पूरा स्पिरिचुअल फूड, पूरे एक हफ्ते का रिचार्ज उस दिन संडे को आके करिए, जिसमें सिर्फ आपका दिमाग का रिचार्ज नहीं होगा, आपका पेट का रिचार्ज भी होगा, प्रसाद भी रहेगा सबके लिए। कोई फीस, कोई स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। आप आइए, क्लास अटेंड करिए, 1 घंटे की होगी हमारे सेंटर में,
और वहाँ पे आप प्रसाद भी लीजिए और गीता साथ भगवत गीता भी पढ़िए। इस तरीके से आपको गीता के बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेंगी, जिससे आप खुद भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो अभी पढ़ रहे हैं, अपनी जो स्टडीज़ में है, अपने करियर्स की उसमें है, रेस में है, उस रेस में भी आपको क्या है, खुद को अलग कर पाएंगे, है ना। अपनी लाइफ को क्या है, भगवत गीता से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल फूड लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक खाने की पूर्ति पूरी करते हैं हमारी। हफ्ते में आप लोग आए हैं, कई लोग बहुत टाइम बाद आए हैं, कुछ लोग शायद पहली बार, कोई पहली बार आए हैं यहाँ पे? 3 लोग पहली बार आए हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज पहली बार उनको कुछ खाने को मिलेगा कि अब तक तो शरीर के लिए खा रहे थे, आज हम क्या है, आत्मा के लिए खाएंगे। आप आगे आ जाइए। तो आज हम माला पे करेंगे। किसी माला पे जप करना आता है सब लोगों को? सबको नहीं आता होगा ना, कुछ लोगों को आता है। तो माला डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अभी आज हम माला पे जप करना सीखेंगे, कैसे हम माला के भगवान को जप करते हैं। आप लोगों के पास किसी के पास माला है? जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, सहदेव पू, आपके पास वृंदावन से ली? जिनके पास माला है, आप लोग प्रयास करिए क्लासेस में तो माला लेकर आइए एटलीस्ट, है ना। वैसे तो कहीं लेके नहीं जाते हम उसको, एटलीस्ट यहाँ तो लेकर आइए। कितने लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में, माला लेके घूमने में? किसी को शर्म आती है यहाँ पे? कोई है आज तक अभी अपनी कोचिंग में धोती पहन के गया हो? आप में से कोई है? धोती होती तो हाँ, आजकल ना एक्चुअली सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि सनातन धर्म में जो सो कॉल्ड फॉलो करते हैं ना, उनको सनातन धर्म को दिखाने में बड़ा ना शर्म आती है ना। किसी मुसलमान को देखा है आपने, उसको टोपी लगाने में या अपना पठानी कुर्ता पहनने में या कहीं पे भी नमाज़ पढ़ने में शर्म आती है? नहीं आती, तो उनको कोई रिग्रेट फीलिंग नहीं होती। बट आई डोंट नो वाई हिंदूज एंड सनातनीज, उन लोगों को क्या होता है, उनको बड़ी शर्म आती है ना, बड़ी रिग्रेट फील होता है। मेरे को भी जैसे, अब हम जैसे बाहर आते हैं ना, तो लोग हमें घूरते हैं धोती कुर्ता में, है ना, शिखा बांध रखी है ना, तिलक लगा रखा है, माला जप रहा है ना। मेट्रो में जाओगे, ट्रैवल करोगे, सब लोग को आप ऐसे अलग बन जाओगे। अरे भाई, धोती कुर्ता पहनने वाला अलग नहीं है, जीन्स टी शर्ट पहनने वाला अलग है। क्यों? क्योंकि भारत का कल्चर में हमेशा से धोती कुर्ता रहा है। आप लोग अमेरिका को या वेस्टर्न लोगों को कॉपी कर रहे हो, जो जीन्स टी शर्ट पहन रहे हो, है ना। तो धोती कुर्ता पहनना आप कैसा लगता है? गधों की भीड़ में एक इंसान है बेचारा चल रहा है जो तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या शर्म है इसमें? हम खुद के धर्म को प्राउडली हमें दिखाना चाहिए। हमारा धर्म आज के टाइम पे कौन नहीं ले रहा? आपने देखा वृंदावन आप लोग गए, कितने सारे हमने फॉरेनर्स को देखा, देखा नहीं देखा, है ना। किस आप सारे फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं? सब धोती कुर्ता पहने हुए, साड़ी पहने हुए, तिलक लगाए हुए, और सब कितने सुंदर लगते हैं। कोई आपको लगा धोती कुर्ता में बड़ा बदसूरत व्यक्ति है, तिलक लगा रखा है उसने, कितना बदसूरत लग रहा है? कोई नहीं, सब बहुत सुंदर लगते हैं। तो अपने कल्चर को फॉलो करने में सुंदरता ही बढ़ती है। अमोघ लीला को आप लोगों ने देखा है सबने? अमोघ लीला प्रभु जानते हैं आप लोग? यूट्यूब पे सबने देखा है, वो कितना ब्राइट करते हैं, कितना चमकते हैं प्रभु जी, है ना। क्यों? क्योंकि अपने धर्म को प्राउडली शो करते हैं। ऐसा नहीं दिखावा करना है, ऐसा नहीं कि हमें अपने माला दिखा के, अपना धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के दिखावा करना है। दिखावे की बात नहीं है, बट हमारे कल्चर की बात है ना। किसी मुसलमान में या इस्लाम में किसी औरत को बुर्का पहनने में शर्म नहीं आएगी, कुर्ता टोपी पहनने में, कहीं पे नमाज़ पढ़ने में शर्म नहीं आएगी, सिख को पगड़ी बांधने में शर्म नहीं आएगी। बट एक हिंदू को सबके सामने माला करने में या मात्र तिलक लगाने में भी शर्म आती है। सच डिग्रेडेशन, कितना डिग्रेडेशन हो गया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, इट इज़ अवर प्राउड। ये धोती कुर्ता हमारा प्राउड है ना। हमें क्या, इसको प्राउडली इसको पहनना चाहिए, प्राउडली लोगों को जाके इसका प्रचार करना चाहिए। हाँ, वो तो कोर्ट की तरफ से विवाद हो रहा है, धर्म के लोगों की तरफ से विवाद तो नहीं हो रहा ना। वो तो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विवाद कर रहा है। बट जो वहाँ के जो लोग पहनते हैं, जो उस कल्चर में, उनके लिए वो विवाद का मुद्दा नहीं है। ठीक है, पूछिए। कृष्ण ने क्यों नहीं? हर एक की एक डेस्टिनेशन होती है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, भगवान ने पहले ही युद्ध में जब गीता हो रही थी, अर्जुन को क्लियर बोल दिया था कि तुम और तुम्हारे 4 भाई, मतलब तुम 5 पांडवों के अलावा इस युद्ध भूमि में जो खड़ा है कोई वापस नहीं जाएगा, सबको मैंने पहले ही मार दिया। हर एक की डेस्टिनेशन है। इवन अर्जुन भी मरा ना आगे जाके, सुना ना, अर्जुन भी मरा। ऐसा नहीं अर्जुन को अमरता दी भगवान ने अर्जुन का शरीर भी चेंज करके उसको आध्यात्मिक शरीर दिया, उसको मृत्यु के प्रोसेस के थ्रू निकाला। इवन युधिष्ठिर महाराज को भी निकाला, इवन द्रौपदी को भी। इवन द्रौपदी कौन थी? लक्ष्मी थी स्पिरिचुअल प्लेनेट में, उसको भी मृत्यु से होकर निकाला, है ना। हर किसी की डेस्टिनेशन है, मृत्यु आनी तो आएगी। अब चाहे वो पहले आए, वो बाद में आए, वो सबकी डिस्टेंट है।
हर किसी पहले लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको नहीं बचाया तो भगवान उनके वो थे, एनवियस थे या कुछ था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। उनकी डेस्टिनेशन थी कि उस समय उनको शरीर छोड़ के जाना है, वो चले गए। और वो नॉर्मल सोल्स नहीं थी। हम सोचे कि वो द्रौपदी के कोख से, पांडवों से उन्होंने जन्म लिया था, वो नॉर्मल सोल, ऐसा नहीं था। वो देवी देवता ही थे, मात्र युद्ध के लिए आए थे, युद्ध करके चले गए। वो देवी देवता ही थे जो अर्जुन की भगवान के युद्ध में, भगवान की इस लीला में पार्टिसिपेट करने आए थे। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल है, जीवात्मा है, बिल्कुल सेम है, बॉडी अलग है ना, बॉडी अलग है ना। अब मैं आपके सामने 7 डॉगी बिठा दूं, 10 डॉगी, हाँ अगर हम ऐसा काम करें इस शरीर के बाद हमें देवी देवता का शरीर मिले तो हम अपने आप को बोल सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी योनि भोग योनि है, उसकी योनि है ना इंसान हो जा। अभी आज आपने पूरा सेशन अटेंड नहीं किया ना, इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसकी योनि भोग योनि है, वो जानवर का शरीर है। वो इन 4 एक्टिविटी, खाने, सोने, खुद को बचाने और बच्चे पैदा करने के अलावा शेर 5वां काम कौन सा करता है बताइए? क्या करता है बताइए? नहीं मेरे को तो पता है, आप बताइए इन 4 चीजों के अलावा शेर कौन सा 5वां काम करता है? हाँ तो किस चीज के लिए सोच रहा है? खाने के लिए तो प्लान बना रहा है ना, खाने के लिए प्लान बना रहा है। आप इन 4 के अलावा और क्या 5वां काम करते हो? हाँ जैसे, जैसे कि आप बताओ ना, आप क्या करते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मल बताइए, आप अपना बताइए। हाँ प्रचार का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू व्हाट यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं इन 4 कामों के अलावा? आप खा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? समाज सेवा करके क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाके क्या करोगे? क्या करोगे? तो आप बताओ ना, आपने अपना लाइफ का गोल स्वर्ग जाना बना रखा है, क्यों बना रखा है? तो फिर तो आप अंधकार में हो फिर तो आप अंधकार में, आपको गीता पढ़नी चाहिए, आवश्यक है। अभी जो आप 4 काम ही कर रहे हैं, जो एक जानवर भी कर रहा है, अभी हम आपको 5वां काम कराएंगे, ठीक है? 5वां काम है जो जानवर नहीं कर सकता। एक शेर माला नहीं कर सकता, शेर नहीं पूछ सकता कि मैं शेर की योनि में क्यों हूँ, शेर नहीं पूछ सकता मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा ये शरीर किसके लिए है। पर हम पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो ना। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये शेर पूछ सकता है? कुत्ता पूछ सकता है? अब लाइए 10 कुत्तों को यहाँ पे, वो पूछेंगे मेरे से कोई? आप पूछ रहे हो ना? पर हाँ बच्चा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वो अपनी डिफेंस के लिए जाएगा ना, बच्चा जा रहा है, जैसे एक शेर के बच्चे को डर लगेगा तो अपने डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या है, वो अपने पिता के पास जाएगा, बड़े शेर के पास जाएगा। किसके लिए, क्या, कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? डिफेंसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आगे है 4 चीज़ों के अंदर, आहार, निद्रा, भय, मैथ्यून, है ना? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और खुद को बचाना। इन 4 की चीज़ों के अलावा जानवर की ज़िंदगी से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी इन 4 चीज़ों में आती है तो यू आर नॉट ए ह्यूमन, आप इंसान की कैटेगरी में नहीं आते। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, बट अभी सभी स्टूडेंट्स ने देखा है। मैं नहीं कह रहा ये कि आप इंसान नहीं हो, बट शास्त्र कह रहे हैं अगर आप ये सिर्फ 4 काम कर रहे हो तो आप इंसान नहीं हो। बीइंग ह्यूमन क्या है? बीइंग ह्यूमन शायद एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक बहुत बड़े सुपरस्टार की, है ना, जो चैरिटी करती है, सब करती है। ये ठीक है, ये नीडेड है, रिक्वायर्ड है, बट इट इज़ जस्ट फिलिंग द 50%। ये जब सिर्फ 50% दे रही है ना, 100% स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। वैसे ही आप सिर्फ 4 काम करके क्या कर रहे हो, अपने आप को एक कैटेगरी में रख रहे हो, पर इंसान की कैटेगरी में नहीं रख रहे हो। हाँ, जब आप 5वां काम जो भी हम आपसे कराएंगे, अगले 10 मिनट में आप खुद को इंसान बोल सकते हो, 10 मिनट के बाद। हाँ बता, ये माला करना, भक्ति करना, भगवान से पूछना, इंक्वायर करना। इंक्वायर करना मतलब अथार्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करना। शेर कुत्ता जिज्ञासा नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं, है ना? आपको कोई ताकि थप्पड़ मारे, आप उससे पूछोगे ना भाई तूने क्यों मारा? शेर को मारो, शेर पहले खाएगा और फिर सोचेगा भी नहीं। हाँ आपको लीला पता है पूरी? लीला पता है ना? वो हमेशा से हाथी के थे? नहीं थे ना, हाथी का तो हेड लगा ना, सर लगा ना। अब जैसे अभी ये मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं जो एलसीडी मॉनिटर है, अब इस मॉनिटर को निकाल के मैं पुराना डब्बे वाला मॉनिटर ला के रख दूँ, पर जो सीपीयू का सिस्टम तो सेम रहेगा ना।
मॉनिटर तो वही सेम चीज़ शो करेगा ना, सेम थिंग। हाँ, अगर गणेश जी का हेड चेंज कर दिया गया इसका मतलब थोड़ा ना वो हाथी की कैटेगरी में आ गए, ही इज अ डेमी गॉड, वो देवताओं की कैटेगरी में है। हाँ, इंक्वायर करना, जिज्ञासा करना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ हाँ, जो सोचने की, थिंकिंग। अब थिंकिंग, सोचना, इंक्वायर करना सिम्टम है किस चीज़ का, कि बुद्धि है व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती वो इंक्वायर करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब और किसी को क्वेश्चन। आप बस हम्म, हाँ, परमात्मा के रूप में है। बिल्कुल, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट हम क्या है, हम सामने वाले को ऐसे देखते हैं, बॉडी के रूप में ही देखेंगे, है ना। अब जैसे आपके सामने बहुत अच्छा एक बहुत सुंदर शरीर में एक व्यक्ति है ना, जो आप देख के लग रहा है, जैसे मैंने बताया ना, नीचे आप गए, आपको बहुत अच्छी फैमिली से आया हुआ एक बच्चा दिखा, तो हर कोई उसकी हेल्प करेगा। अब वही है, उसी बच्चे को क्या करें हम, रंग रूप चेंज कर दे, उसको थोड़ा काला कर दे, उसको थोड़ा कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं वैसे कपड़े पहना दे, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने, यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक ही बच्ची थी, उसको बड़े अच्छे कपड़े पहनाए गए, और वो क्या थी, उसने जगह जगह जाके लोगों से हेल्प मांगी, तो किसी ने कोई इसको आइसक्रीम खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कैसे हेल्प कर रहा है उसको, डोनेशन मांग रही है, उसको डोनेशन दे रहे हैं। और सेम बच्ची को फटे कपड़े पहनाए गए, उसको थोड़ा सा उसका मेकअप चेंज किया गया, भिखारी जैसा मेकअप किया गया, फिर उनको सेम लोगों के पास भेजा गया, सेम में से किसी ने भी उसको अटेंड नहीं किया, सब ने उसको धुतकार के भगाया। क्यों? क्योंकि अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, अभी हम किसी के अंदर परमात्मा नहीं देख सकते। ये बहुत ऊपर का लेवल होता है, जब हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है उत्तम अधिकारी के स्तर पे, जब हम क्या है सामने वाले को देख पाए कि हाँ इस जीवात्मा के संग परमात्मा ही बैठे हैं, तब हम क्या है उसको उस रिस्पेक्ट में देंगे। इसलिए हम देखेंगे, हम अपने कल्चर में सबको प्रभु जी बोल के बुलाते हैं, है ना, आपने देखा होगा ना, हम सबको प्रभु बोलते हैं। प्रभु क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके साथ परमात्मा भी बैठे हुए हैं, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से जब स्पिरिचुअल कल्चर में आओगे तभी आप ये क्वालिटी गेन कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वालिटी गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन? स्टार्ट करते, सबको भूख लग रही है ना करें, स्टार्ट करें। ठीक है, सबके पास चैंटिंग बीट्स आ गई, किसी के पास ऐसा नहीं आई, उसको ऐसे निकालिए, ये पहनने वाली नहीं होती है, जपने वाली होती है। ठीक है, सब बीट्स देख रहे हैं ना? अगर बीट्स नहीं है घर पे तो इन लोगों की भी है कर लो, एक माला कर लो, एक माला करने में आपको क्या वो होगा, कोई बात नहीं, कॉमन बीट्स है, दे आर ऑफर्ड, मैं भगवान को ऑफर करी है ये, और एक कॉमन बीट्स है, इनको एक माला दे दो। अच्छा, ख़त्म, कोई बात नहीं, चलिए। सबको मिली नहीं मतलब? कौन है जिसको नहीं मिली माला? और सभी मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल गई। ठीक है, तो देखिए माला आप लोगों के सामने है, इस माला में कितने मन के होते हैं? 108। ये जो टॉप है इसके अलावा 108 होते हैं, इसको मिला के 108 नहीं होते। ठीक है, ये मेन मन का है सुमेरु। ठीक है, तो इसके अलावा 108 है, हमें इनके अलावा जो बीट्स हैं उन पे चैंटिंग करनी है। तो अपनी बीट्स को आप इस तरीके से पकड़िए कि नीचे ज़मीन पे, हमारे पैरों पे टच ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला मोती पकड़ेंगे, इस वाली उंगली का प्रयोग नहीं करना, इस उंगली का प्रयोग नहीं करते। आप माला को ऐसे पकड़ सकते हैं, सबको दिख रहा है ना, ऐसे पकड़ सकते हैं या ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल हो। इस उंगली का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, इस वाली उंगली का प्रयोग नहीं करते, इससे टच नहीं करते माला को, ऐसे पकड़िए। ठीक है, पहला बीड पकड़िए, इसके बाद बताएंगे, पहले आप खा लो कुछ फिर बताएंगे। ठीक है, तो पहले एक मंत्र मेरे संग बोलिए, जो माला की स्टार्टिंग करने से पहले हम मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना मंत्र है। उसके बाद हम क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जब स्टार्ट करेंगे, सभी मेरे संग पहले पीछे पीछे बोलिएगा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा।
अब इसके बाद हम जो मंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मनके पे एक एक बार आएगा। ये पूरा 16 शब्द का मंत्र एक मनके पे एक बार आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमें बोलना है, कोई मन में नहीं करेगा, ऐसा नहीं मन मन में करना है। ये मंत्र क्या है, बोल के करते हैं, ताकि इसमें मेडिटेट कहाँ करना होता है, इस पर आपको किसी चीज़ पे मेडिटेट नहीं करना। आपको मात्र अपना मन कहाँ लगाना है, जो आप सुन रहे हो। आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है, जो आपके मुख से निकल रहा है बस मैं उसको सुनता रहूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। आपको पूरा मेडिटेट ये करना है, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, है ना। अभी पूरा हम करेंगे, अपनी अपनी जितनी भी जिसकी स्पीड है उससे करिए। इतना क्लियर बोलना है सारे वर्ड, जैसे कोई फास्ट बोल सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई स्पीड में जैसी इसकी स्पीड है, कोई स्लो बोलना चाहता है, बहुत डीप बोलना चाहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अपनी अपनी स्पीड में सब अपनी माला पे करेंगे। और प्रयास करिएगा इतने वॉल्यूम तेज़ ना हो कि बगल वाले को परेशानी हो, और इतनी वॉल्यूम कम ना हो कि हमें खुद की जगह सबकी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, इतना तेज़ हमें करना है ताकि हमें अपनी आवाज़ सुनाई देते रहे। ठीक है, सब हम माला करना स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण